नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सीएम बनाया जाएगा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। जेडीयू कोटे से निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम का पदभार सौंपा जा सकता है और बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये दो बड़ी खबर इस वक्त बिहार से जुड़ी हुई आ रही है और हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार, सत्यप्रकाश मिश्रा, सुबोध मेहता और धनंजय गिरी, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के पास में आने से पहले मैं अखिलेश, नाम कई हैं, कोटा किसका होगा? नीतीश कुमार अगर सीएम पद की कुर्सी को खाली कर रहे हैं तो वो जेडीयू के नाम जानी चाहिए, लेकिन फॉर्मूला कुछ और बैठता दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए ये तय है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। एक चुनाव में नहीं, पिछले कई चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री पद दिया, क्योंकि उनका स्ट्रेचर था। लेकिन नीतीश कुमार के न रहने के बाद, ये दिल्ली आने के बाद जाहिर सी बात है कि जो वैक्यूम हो वो सिर्फ बीजेपी का मुख्यमंत्री भरेगा, ये तय है। इसमें कई सारे नाम चल रहे हैं, जिसमें कि नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका नाम है, वो यादव हैं और यादव एक बड़ी ओबीसी जाति है बिहार में। संजीव चौरसिया जो कि दीघा से विधायक है, उनका नाम चल रहा है, जो कि ईबीसी कैटेगरी में आते हैं। सम्राट चौधरी जो कि खुद कुर्मी कुशवाहा वर्ग से आते हैं, उनका भी नाम इसमें चल रहा है, डिप्टी सीएम वो हैं। और दिलीप जायसवाल का नाम है। तो कई सारे नाम हैं। ये भी देखा जाएगा सिकता कि जो यूपी का चुनाव अगले साल होने जा रहा है, एक साल बाद, उसमें भी समीकरण फिट बैठे तो बिहार के राजनीतिक समीकरण जो यूपी पर भी असर डालते हैं। और हमने देखा था कि 2024 के चुनाव में बड़ी संख्या में जो ओबीसी वोट था वो बीजेपी के हाथ से छिटका था उत्तर प्रदेश में। तो उनको दोबारा पाले में लाने के लिए बीजेपी किसी ओबीसी या ईबीसी को ही यहाँ पर कमान देगी। इसमें कोई निषाद कम्युनिटी का भी नुमाइंदा हो सकता है, क्योंकि निषाद संख्या भी बहुत ज्यादा है। समीकरण बैठाने की कोशिश और एक ऐसा नाम जो फायदे का सौदा साबित हो। मनोरंजन भारती, इन तमाम नामों को लेकर जो जमीन पर रिएक्शंस हैं, वो किसके नाम पर ज्यादा एक तरह से एक्साइटमेंट आपको दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं के बीच? मनोरंजन से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मनोरंजन, आप अगर हमें सुन सकते हैं, आप विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, इसकी तस्वीरें आप लगातार हमें दे रहे हैं, किस तरह से गहमागहमी तेज हुई है। तमाम नाम गिनवाए अखिलेश ने मनोरंजन, लेकिन ग्राउंड पर क्या किसी नाम को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट और उत्साह दिखाई दे रहा है? सबसे पहला नाम है वो सम्राट चौधरी का है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यदि आपने एक कुर्मी मुख्यमंत्री को, देखिए कास्ट में बात करना जरूरी होता है। यदि आप अगला मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री के तौर पर गठबंधन के अंदर तय होगा, लेकिन ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी को जनता जिस तरह चाहती है, जो बिहार का उनका विजन है, इस बारे में है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, अंतुगतवा फैसला जो होगा वो एनडीए गठबंधन के बड़े नेता ही करेंगे। तो आपने सुना जो है चिराग पासवान के पार्टी के नेता का कहना था कि जो है एनडीए के अंदर तय होना चाहिए, भले ही बीजेपी का हो, लेकिन एनडीए के अंदर तय होना चाहिए। तो एक नया ट्विस्ट जो है वो दे करके चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से दिया गया। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि सम्राट चौधरी के नाम की सबसे बड़ी चर्चा नंबर 1 पे वही है, क्योंकि कि यदि आप एक कोयरी जाति से आते हैं, ओबीसी जाति है, और सबसे डिप्टी सीएम भी बीजेपी ने उनको बना रखा है। तो उन पर जो है एक तरह से विश्वास है केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का भी। बाकी ढेर सारे नाम है, लेकिन उन सभी नामों में इफ बट जो है वो लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम अभी सेफली इतना, चलिए, इफ बट लगा हुआ है, लेकिन जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के फ्रंट रनर है। तीनों लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा सवाल आपसे सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इफ बट लगा हुआ है, लेकिन वो एक नाम जो ये पदभार अब संभाल सकता है, नाम तो होगा ना आप लोगों के पास? देखिए, गठबंधन में इस पर चर्चा होगी। वरिष्ठ नेता हैं, बिहार ने मैंडेट दिया है एनडीए को, बिल्कुल ऐसा ही नेता होगा जो सर्वग्राही हो, सबको साथ लेकर चल सके, जिसमें अनुभव हो, और जो नीतीश जी के एक बिहार विकास की यात्रा है उसको आगे बढ़ा सके। नीतीश जी ने आज अपने 45 साल की राजनीति में एक नया टर्न लिया है।
उन्होंने खुद ट्वीट कर बताया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, तो सारी खबरों पर विराम लग जाता है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नए नेता का चुनाव, हमेशा ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए बना था, जब 13 दिन की सरकार बनी थी वाजपेयी जी की, उसके बाद बिहार में एक चुनाव हुआ था, उसके बाद एनडीए बना, तो इससे जेडीयू और समता पार्टी का विकास हुआ और बीजेपी, जिसको कोई छूना नहीं चाहती थी, सेकुलर पार्टियां भी उनके साथ आई, यहां तक कि ममता बनर्जी भी साथ आई। उस और ऐतिहासिक इस वक्त दृष्टिकोण जो से ताजा देखें, घटनाक्रम पटना में उस चल रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें जी, तो हमेशा ये नेता जरूर ऐसा होगा जो बिहार की मनोदशा, उसकी और सेकुलर आप छवि अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाए यात्रा में हैं। सहायक हो। सुबह से हमारे सहयोगी पटना की सड़कों पर हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता वहां सड़कों पर निकले हुए हैं, वो थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाए हैं कि जिस नेतृत्व में चुनाव आप लोगों ने लड़ा, वो नेतृत्व बदल रहा है, कार्यकर्ता और पार्टी के लोग समझ पा रहे हैं? कार्यकर्ता थोड़े नहीं, बहुत नाराज हैं। उनका नीतीश जी के प्रति एक गहरी आस्था और विश्वास है और बिहार की जनता में भी इस बात को लेकर के बहुत तेजी से हजम नहीं हो पाएगा। लेकिन नीतीश जी ने ट्वीट किया है तो उस ट्वीट का हम सम्मान करते हैं। और कार्यकर्ताओं में एक ये है कि नीतीश जी को मैंडेट मिला था, नीतीश जी नेता हैं पार्टी के, और नीतीश जी कैसे छोड़ सकते हैं, ये एक स्थिति है। और उन कार्यकर्ताओं की भावना का नीतीश जी भी सम्मान करेंगे और नीतीश जी की भी भावना का कार्यकर्ता सम्मान करते हैं। जी, और जो भी निर्णय नीतीश कुमार जी लेंगे उसके प्रति सबका एक आस्था है, लंबे समय से वो फैसला हो चुका है, बस आखिरी मुहर लगनी बाकी है। सत्यप्रकाश जी, फैसला हो चुका है, जैसे कि हमारे सहयोगी अखिलेश कह रहे हैं कि खाका बिल्कुल तैयार है, ट्वीट कर दिया है, उनका फैसला भी ट्वीट हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला भी हो चुका है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा धनंजय जी। ऐसे में जो लगातार धनंजय जी, ऐसे में जो लगातार सवाल उठ रहे हैं विरोधी पार्टियों से, चाहे वो रोहिणी आचार्य का ट्वीट हो, चाहे पप्पू यादव का हो। पप्पू यादव तो अपील कर रहे हैं कि मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी बीजेपी का चारागाह ना बनने दें बिहार को। रोहिणी आचार्य तो ये कह रही हैं कि अपनों के साथ बेवफाई की है नीतीश कुमार ने, तो विरोधी तैयार है मौके पर चौका लगाने के लिए। धनंजय जी, सीता जी, कुछ तो विरोधी कहेंगे, विरोधियों का काम है कहना, हमारा काम है अपना काम करते रहना। बिहार के विकास के लिए निरंतर जो एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और आगे भी एनडीए की सरकार ही रहेगी, जिसने बिहार का विकास किया है। हम बिहार को विकास के मार्ग पर लेकर के आए हैं, वहां से लेकर के आए हैं जहां से बिहार बीमारू प्रदेश था, वहां से लेकर के यहाँ तक का सफर तय किया है। 23,000 करोड़ के मेयर बजट से 3.5 लाख करोड़ तक के बजट पर ले आना। बिहार निरंतर जो विकास के नए आयाम छू रहा है एनडीए सरकार के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार थी, है और रहेगी। और रोहिणी जी क्या ट्वीट करेंगे, तो अपने भाई बहन पर, परिवार पर ट्वीट कर चुकी हैं कि परिवार ने उनको धोखा दिया, तो धोखा जिनकी सोच और फितरत में वो ऐसे ही सोचेंगे। और पप्पू यादव जी, तो पप्पू पर मैं क्या बोलूं, पप्पू के बिहार में पप्पू जी के बारे में सब लोग जानता है कि पप्पू जी क्या कहेंगे, कब करेंगे, किधर रहेंगे, कहाँ जाएंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि विरोधियों का काम है, कुछ तो कहेंगे, तो कह रहे हैं। ये बताइए सुबोध जी, राजनीतिक संभावनाओं के द्वार खुले हैं जब आपके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो आप अब लोग अपनी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। तो जैसा कि मैंने उनसे भी पूछा, मौके पर चौका लगाने की पूरी तैयारी है आरजेडी की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनमानस ने मैसिव मैंडेट दिया है 3 महीने पहले। हाँ। और इस मैसिव मैंडेट का विरोध अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार ये कैरेक्टर रहा है। अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे 45 सालों में इनका कैरेक्टर यही रहा है कि गांधी की मूल्यों की बात करते हैं और गांधी से दूर चले जाते हैं। लोहिया की बात करते हैं, कपूरी का विरोध करते हैं और कपूरी के साथ उनके मूल्यों के साथ दिखते हैं। इन्होंने लगातार समाजवादियों को तो दोनों तो साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब गठबंधन को ये फैसला करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में परेशानी क्यों हो रही है विरोधियों को? देखिए, तो गठबंधन का फैसला 3 महीने पहले कर लिया होता इन लोगों ने। जनता ने वोट दिया है नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर और नीतीश कुमार हमेशा जो है जनता को छलावा देते हैं अपने फायदे के लिए। जैसा कि इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं 4 सदन का मेंबर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं बिहार को धोखा देकर। पहले इन्होंने अपने पार्टी को धोखा दिया, समाजवादियों को धोखा दिया, अब बिहार के जनमानस को धोखा दे रहे हैं। और जो अभी गिरी साहब कह रहे थे कि इन्होंने जो है स्टेट जो है अंडर डेवलप से डेवलप बना दिया, ये डेफिसिट स्टेट। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया और जीत हासिल की गई, इसलिए जनता
जनता से, वोटर से धोखा है? बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं। हम जाएंगे दूसरे पैनलिस्ट के पास। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, पटना में जल्द होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। नाराज दिख रहे हैं जेडीयू विधायकों को, मनाया जाएगा ये कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिना विधायक दल की बैठक किए सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का फैसला लिया जाना, जिससे कुछ विधायक इस वक्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर अपने आप में। मनोरंजन, ये जो बैठक की विधायक दल की बैठक है, नाराज कार्यकर्ता ही नहीं, कुछ विधायक भी नाराज है, जैसा कि सत्यप्रकाश जी खुद मान रहे हैं कि नाराजगी है पार्टी के अंदर। तो कैसे मनाया जाएगा? मनोरंजन, क्या खबर मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता नाराज है और कार्यकर्ता उन विधायकों पर भी नाराज है जो इस उनको लगता है कि ये सारे विधायक ये चीज होने क्यों दे रहे हैं। उनको लगता है जो कार्यकर्ताओं का दबाव काफी ऊपर। आज हमने देखा कि नीतीश कुमार के घर पर कुछ विधायक जेडीयू को जाना चाह रहे थे तो लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। तो ये गुस्सा है लोगों के अंदर जो कि बार बार जो है वो बाहर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विधायक दल की बैठक जेडीयू की इसलिए बुलानी जानी जरूरी है क्योंकि यदि निशांत कुमार जो है वो उप मुख्यमंत्री का पद लेते हैं तो उनको आने वाले दिनों में किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। विधान परिषद का मेंबर वो उनको बनाया जा सकता है आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर, यदि वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो। इसके लिए ये जो एक प्रक्रिया है, जो विधायक दल की बैठक है, उसमें मोहर लगाई जाएगी नीतीश कुमार के और नाराज विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश होगी।